पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? गूंगे से शादी करेंगी? अरे दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। हाँ बबीता, ये सही कह रहा है। वहां शादी नहीं होगी। भगवान चाहेंगे तो दूसरा घर मिल जाएगा। अच्छा, हाँ बबीता, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। अब जाने भी दो। अच्छा, कहाँ से मिलेगा भाभी? 2 दिन के समय में अच्छा घर कहाँ से मिलेगा? और भैया, ये जो सारे न्योते बट गए हैं, उनका क्या होगा? कुछ भी हो जाए, लेकिन गूंगे से शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। भैया, भैया, क्या गूंगा इंसान नहीं होता है? बोलिए भैया। बिल्कुल सही कह रही हूँ बबीता, सही कह रही हैं। यही सही रहेगा। अरे लेकिन क्या? जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बीच में बोला मत करिए। ऐसा है, चलिए मैं समझाती हूँ। अरे जब बबीता शादी करने के लिए तैयार है तो आप क्यों रोक रहे हैं उसे? कमाल है, कुछ भी कह रही हो। एक बात बताओ, गूंगे से शादी करने में कौन सी बुद्धिमानी है? अब गांव के लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग क्या कहेंगे? अरे जब छोटी की शादी कैंसिल करेंगे तो बड़ी की भी शादी नहीं हो पाएगी। तब गांव के लोग क्या कहेंगे? हाँ, अरे चाहे कुछ करो या ना करो, गांव के लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। वो तो बोलेंगे ही, लेकिन काम वो करो जिसमें हमारा फायदा है, समझे? फायदा? इसमें हमारा कौन सा फायदा है? अरे जाओ, दिमाग में बस भूसा ही भरा है क्या? हैं? तुम्हें मास्टर किसने बना दिया बताओ? अरे जब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हो जाएगी तो हमारा सारा पैसा बच ही जाएगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोचेंगे कहाँ से? जब बुद्धि होगी तब ना सोचेंगे। अरे वो मैं हूँ जो आपके साथ जिंदगी काट रही हूँ, नहीं तो तुम तो भैया भाभी के सामने जिंदगी भर धूम ही हिलाते फिरते। ठीक है ना? जैसे तैसे करके मैंने तो खेती बाड़ी संभाल ली है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। चुपचाप जाइए उनके पास, बात कीजिए और बोल दीजिए आप तैयार है उससे शादी करवाने के लिए। ठीक है। तू पागल हो गई है क्या? गूंगे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह रही है? तो इसमें क्या हो गया दीदी? पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छा लड़का है, परिवार भी अच्छा है, तो इसमें दिक्कत क्या है दीदी? कितनी मुश्किल से बड़े भैया ये रिश्ता ढूंढ कर ले आए हैं, बिना दहेज के। शादी करने के लिए ये लोग तैयार हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा अवसर हर बार नहीं आता है दीदी, इसीलिए जो हो रहा है होने दो। और वैसे भी दीदी, लड़का गूंगा ही है ना, पागल तो नहीं है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो है अच्छा है बस। ठीक है, अच्छा है ना? तो मैं गूंगे लड़के से शादी कर लूंगी। देखो, तुम छोटे से शादी कर लो, यही ठीक रहेगा। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? देखो ना, तुम दोनों लोगों का नाम एक दूसरे के नाम से जुड़ गया है। शादी के कार्ड पर तुम दोनों का नाम छप गया है और उनके दिल में आप और आपके दिल में
उनकी छवि छप गई है। वो मेरे जीजा हैं। मैं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ? इसीलिए मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ आपसे होगी। लेकिन बस दीदी, कुछ और मत बोलिए, आपको मेरी कसम। गरीबी भी कैसा कैसा दिन दिखा रही है। काश आज मेरे पास पैसा होता तो आज ये मंडप सूना नहीं रहता। वो आज के ही दिन कहीं ना कहीं से शादी ढूंढ के अपनी बहनों की शादी करवा देता। इस गरीबी की मजबूरी मुझे आज किस गर्त में लेके आ गई। सुनिए जी, इसमें गरीबी का दोष नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है जी। हाँ, वरना इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आकर ऐसे ही नहीं निकल जाता। भैया, उनसे आप बोल दीजिए कि हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। भैया, मैं उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है भैया। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तब से तुमने यही रट लगा रखी है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता। मैं तुझे जीते जी नरक में नहीं डाल सकता। समझा क्यों नहीं रही हो इसे? भैया, बबीता बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों ने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। भैया आप बात कीजिए, हम शादी के लिए तैयार हैं। बात कीजिए ना भैया। ए जी, सुनिए ना, मुझे तो सब बहुत गड़बड़ लग रही है, लेकिन ये दोनों अगर कह रही हैं और ये लोग तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। और सुनिए ना, समय की मांग भी तो यही है ना, तो आप भगवान का नाम लेकर एक बार लड़के वालों से बात करके तो देखिए। हाँ, लगाइए ना उन्हें फोन। हाँ। अजय बाबू। हेलो। बाबूजी, राम राम। जी राम राम। बोल रहा था कि आपके बड़े बेटे से मैं बबीता की शादी करने के लिए तैयार हूं। आप अपने दोनों बेटों की बारात लेके आ जाइए। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत शुभ संदेश दिया आपने। एक काम कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मैं बहुत धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा दोनों बेटों की। प्रणाम। अच्छा, राम राम।